वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक स्पेशल लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं स्लाइसर के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम जब भी किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैंने जेल पे क्लिक किया तो इसकी टोटल फीस हमारे पास यहाँ पे शो होगी। ग्राफ्स पे क्लिक किया तो इसकी यहाँ पे टोटल डिटेल और इसकी फ़ी यहाँ पे शो होगी। एल्स पे क्लिक किया तो इसकी डिटेल हमारे पास आ गई। ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो इसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसका डाटा भी यहाँ पे शो हो रहा है, उसके साथ इसका टोटल भी शो हो रहा है। अगर आप मल्टीपल डाटा देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, दो सब्जेक्ट्स का डाटा भी अब एक साथ देख सकते हैं, 3 का भी देख सकते हैं, 4 का भी देख सकते हैं। इसको किस तरह से एडजस्ट करना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ये फॉर्मेट हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं क्रॉस के निशान पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको हम डिलीट करते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये डाटा जो हमारे पास है इसको भी हम नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे आना है, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। और फॉर्मेटिंग को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप होम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लियर पे आना और यहाँ पे से क्लियर फॉन्ट पे क्लिक करना, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले डाटा आप इस तरह से राइट कर लोगे। डाटा राइट करने के बाद तमाम डाटा को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे। तो हम टेबल पे क्लिक करते हैं और आपके पास ये छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने माई टेबल हैज़ हेडर के ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब उसके फिर आपने क्या करना है कि यही डाटा आपने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है। इस तरह से डाटा सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है इंसर्ट पे और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्लाइसर पे। स्लाइसर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्लाइसर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप डाटा को किस तरह से स्लाइसर के तौर पे शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कोर्सेज के हिसाब से कि जब भी मैं यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करूँ तो उसके बाद वही डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कोर्स पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया तो आपके पास देखिए यहाँ पे स्लाइसर इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के ऊपर स्लाइसर का एक टैब हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप इस हेडर को जो हमारे पास ये टाइटल्स हैं इसको कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, हम 4 कॉलम में से तकसीम करना चाहते हैं तो 4 कॉलम और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये 4 कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम रिसाइज़ करते हैं, इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं इसके मुताबिक इस तरह से और उसके बाद इसको हम यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करते हैं ऐसे। और एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारे पास ये इस तरह से एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये टोटल भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है, वही फार्मूला मैं आपको भी बताने वाला। देखिए डाटा परफेक्ट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। जिस कोर्स पे हम क्लिक करें उसी कोर्स की डिटेल हमारे पास बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे शो हो रही है। यानी बड़े से बड़े डाटा को भी हम इस तरह से बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल डाटा को शो करवाना चाहते हैं, यानी कि आप 2 कोर्सेज़ का डाटा देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मल्टी सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आप कोई भी 2 कोर्स सेलेक्ट कर लें। जैसे फर्स्ट के 2 आइटम आपने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद देखिए आपके पास दोनों की डिटेल यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। खैर इसको हम रिमूव कर रहे हैं और नॉर्मली से हम कर लेते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर फिल्टर में कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमने ये जैसे हम यहाँ पे किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करते हैं उसका टोटल यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप 2 सेल्स को सिलेक्ट करके इसको आप मर्ज कर लेंगे और उसके बाद ऊपर 2 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करके इसको आप टोटल लिख लेंगे। और यहाँ पे आपने एक छोटा सा फॉर्मूला राइट करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद आपने जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सब टोटल का करेंगे। सब टोटल का फंक्शन बेसिकली फिल्टर के साथ काम करता है। तो सब टोटल हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सब टोटल को हाईलाइट करने के बाद टैब का इस्तेमाल करें ताकि फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। नंबर 9 पे हम क्या करने जा रहे हैं, सम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी डाटा हमारा फिल्टर होकर सामने आए, यानी कि मैंने जेल पे ग्राफिक्स पे कहीं पर भी क्लिक किया, डाटा फिल्टराइज होकर जैसे सामने आए तो वो क्या हो जाए, उसका सम यानी उसका टोटल आ जाए। यहाँ पे क्लिक करते हैं और टैब का इस्तेमाल करते हैं। आप 9 नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को ऐड करने के लिए। कॉमा टाइप करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ हैं जिनका हम टोटल मालूम करना चाहते हैं।
तो ऑटोमेटिक टेबल ने उसको नाम दिया हुआ है टेबल 2 का, और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल इसमें 2,81,000 आ रहा है। जेल पे क्लिक करते हैं तो 40,000 आ रहा है, ग्राफ्स पे क्लिक करते हैं तो 76,000 आ रहा है, एल्स पे क्लिक करते हैं तो 75,000, ऑफिस मैनेजमेंट 90,000, और उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स की, तो दोनों को मिलाकर 1,66,000 टोटल बना। और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर स्लाइसर का यूज़ करना। उम्मीद है आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।